श्री गणेशाय नमः। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। सुखदेव जी का यह बात वर्णन करना कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के वास्ते जो उनके नाम पर वन में जाकर उनका भजन करते हैं, सब खाने व पहनने का पदार्थ तैयार कर रखा है। सुखदेव जी ने कहा, है राजन, पहला रास्ता परमेश्वर के ध्यान करने का यही विराट रूप है। पर जब पहले अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लेवे, तब नारायण जी की तरफ मन लगता है। वह परमेश्वर का ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है। और जो लोग बुद्धिमान व ज्ञानी है, वह आठों पहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर संसारी व्यवहार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। कदाचित तुमको इस बात का सोच हो कि जब कोई मनुष्य गृहस्थी छोड़ने के वन में जाकर नारायण जी का तप व स्मरण करे, तो उसको भोजन व वस्त्र व बर्तन बिना दुख होगा। तब परमेश्वर के भजन व ध्यान में उसका मन किस तरह लगेगा। सो नारायण जी ने ऋषिश्वर व तपस्वी अपने भक्तों के वास्ते, जो लोग विरक्त होकर उनके मिलने के लिए तप व योग करते हैं, पहले से सब वस्तु तैयार कर रखा है। संसार में मनुष्य को बड़े परिश्रम से सब वस्तुएं प्रयोजन की मिलती है। वह वन में परमेश्वर की कृपा से बिना परिश्रम सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी सोने के वास्ते तैयार समझकर वहाँ सुख से सोए। नींद आवने उपरांत जिस तरह पृथ्वी पर सुख होता है, उसी तरह सैया व तोशक पर भी समझना चाहिए। वह तकिए का काम टिहनी से निकल जाता है। वह अनेक तरह के फल व मेवे खाने वास्ते वन में लगे रहते हैं। उनको आनंद से खाया करे। उनके पेट भरा रहकर दूसरी वस्तु के खाने की इच्छा न होगी। वह उनको बर्तन भी न चाहिए। उनके दोनों हाथों से अच्छा दूसरा बर्तन भी न होगा। जिसको चोर व ठग लेने व लूटने व पुराने होने का डर नहीं रहता, वह कपड़ा पहनने के वास्ते वृक्ष की छाल उत्तम है। जिसके फटने व धुलाने का कुछ सोच नहीं रहता। कदाचित छाल से शरीर छिपाया न जावे, जाड़ा मालूम हो तो नगर व गांव के निकट घरों पर लत्ते व चीथड़े पड़े रहते हैं। उनको उठा लाकर पानी से धोके अपना तन छिपा लेवे। वह पहाड़ों की दरों को रहने वास्ते स्थान समझे। वह तालाब नदी आदि में पानी पीकर उसी में स्नान करे। वह जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में रहता है, शेर व भालू आदि जीवों से उसकी रक्षा परमेश्वर करते हैं। वह है राजन, हम कुछ लालच व अपने प्रयोजन के वास्ते तुम्हारे पास नहीं आए। नारद जी ने हमारे ऊपर तुम्हारा बोझा डाल दिया था, इसलिए मैं आया हूँ। और जो मनुष्य परमेश्वर के भजन व ध्यान से विमुख रहता है, उसे बैतरणी नदी व नरकों का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो लोग संसारी माया से विरक्त होकर परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में रहते हैं, उनको गृहस्थी के पास कि वह लोग अपने द्रव्य के घमंड में अंधे रहते हैं, भोजन व वस्त्र मांगने के वास्ते जाना क्या प्रयोजन है। धनी पात्र लोग उनको पहचान नहीं सकते। हरि भक्तों का अब अर्थ परमेश्वर निकाल देते हैं। जो मनुष्य को यह बात समझकर संतोष रखना चाहिए कि जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया, वही जीविका देने वाले हैं, कभी भूखा नहीं रखेंगे। तब मैं माता के पेट में था, तब वही परमेश्वर मुझे भोजन पहुंचाते थे। अब किस तरह मैं भूखा रहूँगा। वह उन्हीं परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले हमारी माता की छाती में मेरे पीने के वास्ते दूध तैयार रखा था। सो थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए कि कूचों में सब मांस रहता है। बिना परमेश्वर की दया व कृपा उनमें दूध किस भांति उत्पन्न हुआ। वह यह हाल देखने पर भी जो मनुष्य संतोष न रखे, वह परमेश्वर को भूलकर खाने पहनने का सोच करे, उसे मूर्ख समझना चाहिए। देखो, जो कोई गाय व बैल आदि पशुओं को
अपने द्वार पर बांधते हैं, वह लोग उनके घास व दाने का सोच रखते हैं। नारायण जी जो सबकी जीविका देने वाले हैं, वह किस तरह अपने दास की चिंता छोड़कर उसे भूखा रखेंगे। उस समय तो परमेश्वर ने मुझको नहीं भुलाया जब तू एक बूंद पानी के समान था। फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा से तेरे हाथों में 10 उंगली उत्पन्न करके दोनों कंधों पर 2 भुजा बनाई। अब तू किस तरह जानता है कि नारायण जी भूल जावेंगे। हे राजन, किसकी सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का हाल जान सके। पहले नित्य श्वासा चढ़ाने का साधन करे। वह योगाभ्यास के साथ अपना प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ावे। वह फूल कमल का ध्यान हृदय में कि जिसमें 1000 पत्ते होकर मुंह उनका नीचे है, उनके ध्यान में उस फूल का मुख ऊपर को करे। यह साधना करने से उनका मन इस तरह निर्मल हो जाएगा जिस तरह लोहा मूर्छा लगा हुआ सिकल करने से ही चमकने लगता है। और जब मनुष्य शुद्ध हो जाएगा तब उस फूलों में उसको परमेश्वर का छोटा सा रूप दिखलाई देकर उसे ऐसा मुख मिलेगा जो उसने कभी नहीं पाया था। और उस सुख पर वह मोहित होकर दूसरी वस्तु की चाहना नहीं रखेगा। जब वह 10 पदवी को पहुंचा तब अच्छा योगीश्वर हुआ। फिर उसको कुछ यज्ञ व तप आदि करने का प्रयोजन नहीं रहता और वह परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखकर किसी के साथ शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। सो हे राजन, पहले तुम विराट रूप का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जावे तब अपने हृदय में उसी कमल का ध्यान लगाओ। उस फूल में तुमको अष्ट प्रमाण चतुर्भुजी रूप परमेश्वर श्याम रंग नीलमणि ऐसा चमकता हुआ शंख चक्र गदा व पद्म चारों हाथ में लिए, जड़ाऊ किरीट व मुकुट मस्तक पर, व मकराकृत कुंडल कानों में, व वैजंती माला व वनमाला गले में, व नवरत्न जड़ाऊ भुजा पर, व करधनी घुंघरूदार कमर के बीच, वह पैरों में कड़ा पहने व पीताम्बर बांधे, ऊपर ना ओढ़े हुए, लंबी भुजा, बांके नयन, ताप हारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते, छाती में भृगुलता का चिन्ह तुमको दिखलाई देवेगा। कदाचित संपूर्ण रूप का ध्यान तुमसे एक बार न हो सके तो पहले चरणों से आरंभ करके एक एक अंग ध्यान में लाओ। धीरे धीरे सब रूप तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। जब अच्छी तरह वह रूप तुम्हारे ध्यान में आ जावे तब तुम श्वास खींचने की साधना करके अपना प्राण मस्तक पर चढ़ा लेना। जिस मनुष्य का प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल जावे वह जीव सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ पहुँचता है। फिर उसका आवागमन नहीं होता। जो लोग यज्ञ व तप व दान व तीर्थादि करके अपना तन त्याग करते हैं वह चंद्रमा के द्वारे पर होकर देवलोक आदि में अपने कर्मानुसार जाते हैं। वह अपने पुण्य के प्रमाण वहाँ का सुख भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। आवागमन से नहीं छूटते। वह मकर से लेकर मिथुन की संक्रांति 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहता है। सो यह देवताओं का दिन है। इस 6 महीने में मरने वाले मनुष्य सूर्य के द्वार पर होकर वैकुंठ को जाते हैं। वह कर्क से धन की संक्रांति 6 महीने तक सूर्य दक्षिणायन समझना चाहिए। यह देवताओं की रात्रि है। इस 6 महीने में मरने वाले लोग चंद्रमा के द्वार पर होकर देवलोक आदि में ऐसा कर्म किया हो जाते हैं। वहाँ का सुख अवधि पर्यंत भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। दोनों तरह के धर्म की राह हमने तुमको कह दिया। इसके सिवाय कोई तीसरी राह नहीं है। हे राजन, जो कोई मनुष्य के तनु में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपनी मुक्ति नहीं बनाता उसको फिर 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो कोई इस तनु में परमेश्वर को नहीं पहचानता वह आयुर्दाय अपनी खेल कूद व संसारी माया में फंसाकर नष्ट कर देता है।
उसकी वह गति समझना चाहिए। जिस तरह कोई मनुष्य बड़े परिश्रम से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, तब उसको थोड़ा सा परिश्रम अपना मनोरथ मिलने वास्ते रह जाता है। उसी तरह जब जीव ने मनुष्य का तनु पाया तो जानो वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। कदाचित उसने यह तनु में थोड़ा सा परिश्रम, भजन व स्मरण परमेश्वर का करके अपना काम नहीं संवारा तो जानो वह उस पहाड़ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर 84 लाख योनि में जन्म पाकर उस पहाड़ के ऊपर वह पहुंच सकता है। जिसने जन्म अपना व्यर्थ खोया, वह मरने के उपरांत मन में बहुत पछताकर कहेगा कि देखो मैंने क्या बुरा काम किया जो परमेश्वर को नहीं जाना। वह संसारी माया मोह में लिपट कर नष्ट हुआ। फिर वह बात हाथ से जाती रहेगी। इसलिए मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आयुर्दाय मेरी कम होकर मृत्यु के दिन निकट चले आते हैं। जो दिन बीत गए वह फिर आ नहीं सकते। यह बात आठों पहर मन में विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भुलावे। वह नारायण जी के भजन व स्मरण में अपना दिन काटे। वह जिसने मनुष्य के तनु में परमेश्वर का भजन नहीं किया वह पशु के समान है। जिस तरह ऊंट व बैल की पीठ पर बोझा लाद कर एक समय उसे दाना व घास देते हैं और वह उसी में प्रसन्न रहकर दिन अपना काटता है और यह नहीं जानता कि कहाँ सूर्य निकलते हैं वह डूबते हैं, वही गति उस मनुष्य की समझना चाहिए। वह हे राजन, परमेश्वर थोड़े ध्यान करने में मनुष्य से प्रसन्न होकर उसकी मुक्ति देते हैं। वह श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि 4 ही समय में मनुष्य लोग अवश्य मेरा स्मरण करते हैं। एक, जब मनुष्य रोगी होकर दुख पाता है। दूसरे, जिसको मेरे मिलने की इच्छा हो। तीसरे, जब किसी का कुछ काम अटके, उसे कोई वस्तु की मिलने के वास्ते इच्छा हो। चौथे, ज्ञानी जो मुझे पहचान कर मेरे भेद को पहुँचा है। वह लोग अपना अपना अर्थ सिद्ध होने के वास्ते मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं। सो मैं चारों तरह के याद करने वालों से प्रसन्न रहता हूँ, ज्ञानी से अधिक कि वह सदा मेरे ध्यान में रहता है। हे परीक्षित, तू मन में कुछ संदेह मत कर। इस 7 दिन में अवश्य तेरी मुक्ति होगी। हम श्रीमद् भागवत अमृत रूपी कथा कहते हैं, तुम चित्त लगाकर सुनो, भवसागर पार उतर जाओगे। मोर मुगड़बंसी वाले की जय।